ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जो दाहिज के बोझ तले अपने ख्वाबों को दफन होते देखती है, लेकिन हार नहीं मानती। मुआशरे की सख्तियों के बावजूद वो अपने हुनर के जरिए न सिर्फ खुद को संवरती है बल्कि दूसरी बेटियों के लिए मिसाल बन जाती है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो दाहिज जैसी जालिमाना रस्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। दाहिज के खिलाफ बोली। दाहिज का बोझ। गांव के एक कोने में बसी एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोगों का जीना सादा मगर रस्म व रिवाज बहुत सख्त थे। इन्हीं गलियों में रहती थी शबनम, जो अपनी मासूम आंखों में ख्वाब सजाए बड़ी हो रही थी। शबनम के वालिद रहमत अली एक मेहनती बढ़ई थे। दिन रात मेहनत करके बमुश्किल घर का खर्च चलाते, लेकिन दिल में बस एक ही फिक्र थी, शबनम की शादी। शबनम ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और सिलाई कढ़ाई में माहिर भी। हर कोई उसे पसंद करता, लेकिन एक ही चीज इसकी राह में रुकावट बनी हुई थी, दाहिज। जब भी कोई रिश्ता आता, पहले बातचीत अच्छी चलती, लेकिन बात तब बिगड़ती जब लड़के वालों की जबान पर दाहिज का जिक्र आता। हम तो सिर्फ एक मोटरसाइकिल, 2 तोले सोना और एक फ्रिज मांग रहे हैं, आखिर हमारा बेटा सरकारी मुलाजिम है। एक दिन एक रिश्तेदार ने आकर बताया। रहमत अली का दिल दहल गया। उनकी तो कल जुमा पहुंची भी इतनी ना थी। बेटी की मुस्कुराहट दिन ब दिन मध्यम पड़ने लगी। आस पड़ोस की लड़कियां ब्याही जा चुकी थीं, लेकिन शबनम का नसीब सिर्फ दाहिज के तानों में उलझ कर रह गया। गांव के चौधरी के बेटे जावेद ने भी शबनम को पसंद किया। तालीम याफ्ता, खुश मिजाज और शबनम का हम जमात रहा था। जब चौधरी साहब को रिश्ते की बात पहुंची तो वो गुस्से में बोले, हमारी बहू खाली हाथ नहीं आ सकती। गाड़ी, 5 तोले सोना और 50,000 रुपए नकदी चाहिए, वरना हमारा बेटा सारी उम्र कुंवारा रहेगा। रहमत अली ने हाथ जोड़े, मैं तो सिर्फ एक गरीब कारीगर हूँ, इतना कुछ कहाँ से लाऊं? बेटी को खुश रखना मेरी दुआ है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकता। चौधरी हंस पड़ा, तो फिर अपनी बेटी को अपने घर में ही रखो, हम भीख नहीं लेते। ये सुनकर शबनम अंदर से टूट गई, लेकिन बाप की इज्जत के लिए आंसू ना बहाए। दिन गुजरते गए, रहमत अली की सेहत बिगड़ने लगी। फिक्र, तनगदस्ती और गांव के तने उसे खा गए। एक रात वो चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। शबनम के सर से बाप का साया उठ गया, और साथ ही उठ गया आखिरी सहारा। अब वो घर में अकेली माँ के साथ थी। गांव वालों ने फिर तने देने शुरू कर दिए। बेटी जवान है, माँ बेटी घर में अकेली रहती हैं, कुछ तो बात होगी। शबनम इन बातों से न सिर्फ परेशान बल्कि शर्मिंदा होने लगी। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने हुनर को अपनी ताकत बनाएगी। इसने सिलाई सेंटर खोला। पहले औरतें आने से झिझकें, लेकिन फिर इसकी मेहनत और हुनर ने सबको मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां आना शुरू हो गईं। शबनम अब न सिर्फ सिलाई सिखाती बल्कि औरतों को दाहिज के खिलाफ शऊर भी देती। शादी रिश्ता है, सौदा नहीं। अगर कोई तुमसे दाहिज मांगता है तो वो तुम्हारे काबिल नहीं, ये इसका नारा बन गया। वक्त गुजरता गया, शबनम की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक एनजीओ ने इसके काम को सराहा और उसे बेटी की शान अवार्ड से नवाजा। उसी तकरीब में एक पढ़े लिखे शख्स सलमान ने शबनम से मुलाकात की। इसने कहा, मेरी बहन ने भी दाहिज के बोझ की वजह से खुदकुशी की थी। जब आपकी कहानी सुनी तो लगा आप जैसे लोगों की जरूरत है इस मुआशरे को। सलमान ने शबनम से शादी की पेशकश की, लेकिन साथ ही कहा, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारा किरदार और तुम्हारी जिद्दोजहद अहम है। शबनम की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, कामयाबी के थे, इन ख्वाबों के थे जो कभी दाहिज के बोझ तले दब चुके थे। इस शादी के बाद शबनम ने अपनी तंजीम बेटियां बोझ नहीं के नाम से रजिस्टर करवाई। अब वो गांव-गांव जाकर माँओं को, बेटियों को और यहाँ तक के मर्दों को भी ये पैगाम देती। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?
अगर कहानी पसंद आए तो सबको शेयर करें। जो दहेज के नाम पे लालच करते हैं और लोगों की बेटियां दहशत की वजह से घर बैठी रहती हैं।